कक्षा 12वीं के वे विद्यार्थी जो अपना रसायन शास्त्र का पेपर देने वाले हैं 18 फरवरी को। तो 18 फरवरी के पेपर में आपकी तैयारी किस प्रकार की है? क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को लगा लिया है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ? टोटल 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी तैयारी ज़बरदस्त है, इन सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव भी करवाने वाला हो। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जल्दी से अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लें और इन प्रश्नों के उत्तर नोट भी करते चलें, क्वेश्चन भी नोट करते चलें, ताकि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके और इस बार लैपटॉप घर आ सके। जी हाँ बच्चों, अब उसके लिए तो पहले से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपने लगा लिए क्या या नहीं लगाए। चलिए, तो एक और पेपर यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और इस वीडियो को आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप चाहते हैं कि अगला सेट आपको केमिस्ट्री का मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पर भी आप करें, ऑल पर आप कर लेना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कक्षा 12वीं के वे विद्यार्थी जो रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का जो अपना पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर एक और पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं जो कि आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रूप में मिलने वाला है। ये पूरा पेपर, इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे से लगाना है बच्चों और अपने पेपर की आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी करके जाना है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्या आपने इन सभी प्रश्नों को लगा लिया है क्या? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपने इन क्वेश्चनों को लगा लिया है सर हमने, और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है परीक्षा को लेकर। आइए बच्चों, तो ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम आपको आज करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करूँगा मैं कि आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों के यहाँ पर लिए लेकर आया हूँ। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं के जो क्लास में लाइव में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है और उन विद्यार्थियों का भी स्वागत है जो अभी आप शेयर करके बुलाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार जल्दी से इस क्लास को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ उनको बता दें कि क्लास लाइव सर ने स्टार्ट कर दी है, लाइव में बने रहें और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्न के आप जवाब भी देंगे। क्वेश्चन है, नाइट्राइल के अपचयन से बनता है। तो नाइट्राइल के अपचयन से क्या बनता है? तो इसमें सीधा आंसर लगाएंगे, प्राथमिक एल्कोहल बनता है। दूसरा है, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं मुख्यतः वो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे CONH3 कोष्टक बंद 5, कोष्टक में SO4 कोष्टक बंद, और यहाँ पर ब्रैकेट जो है कोष्टक बड़ा वाला है या CI है। तो ये क्या है? तो ये एक उप से संयोजी यौगिक है। उप से संयोजी यौगिक आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में विटामिन के की हीनता जनित रोग है। तो विटामिन के की हीनता जनित रोग है, तो इसमें आंसर हो जाएगा रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि। तो इसमें आंसर आप लगाएंगे रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक जिसमें धातुओं का संचारण है। तो धातुओं का जो संचारण है वो हो जाएगा वैद्युत रासायनिक परिघटना। इसमें आप आंसर लगाएंगे। आपने जिन विद्यार्थियों को अभी तक वीडियो को शेयर किया है वो अभी तक एक भी नहीं आया है, क्योंकि जितने बच्चे विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े थे उतने ही जुड़े हैं, इसके अलावा एक भी प्लस नहीं हुआ है। तो एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दें। देखिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करके कितने IMP सेट आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिससे आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सको। लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते, कम से कम एक वीडियो को लाइक कर दे, एक शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जुड़ सके और अच्छे से अपने नंबर ला सके। चलो बच्चों, शेयर कर दो जल्दी से एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा रहेगा कि धातु का संचारण होता है, ये हो गया हमारा। तो विलयन के 2 घटक है, तो विलयन के 2 घटक बताने हैं, तो क्या होगा बताइए बच्चों। तो विलयन के 2 घटक हो जाएगा विलेय व विलायक।
आपके 2 घटक हो जाएंगे। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने आंसर देख लेंगे। यहाँ पर बच्चों देख लो, आप भी अपने आंसर लगा लो और आपके आंसर आप यहाँ पर लगा लेंगे सभी हिंदी मीडियम के अनुसार ही आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे स्क्रीन पर आती है जोड़ी। हमारे स्क्रीन पर आ जाती है क्या? जोड़ी यहाँ पर आ जाती है। तो जोड़ी में हम क्या देखेंगे? सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है तो सही जोड़ी में हम क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? प्रोटीन को हम मिलाएंगे पेप्टाइड बंध से मिला लेंगे। उसके बाद में आयोडोफार्म, इसको आप मिलाएंगे पूतिरोधी से आप मिलाएंगे। उसके बाद में विटामिन B1 को आप मिलाएंगे बेरी से मिला लेंगे। और हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसको आप मिलाएंगे प्राथमिक एमिन से आप मिलाएंगे। और उप से संयोजन यौगिक को आप मिलाएंगे, वो मिलाएंगे वर्नर का सिद्धांत आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर मिलाएंगे, यहाँ पर सेम रहेंगे आपके हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रहा, अब आपसे थोड़ा पूछने की बारी आई है। हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार की है, अब पता चलेगा। बताइए, क्वेश्चन क्रमांक 1 शब्द 1 वाक्य में उत्तर है, जिसमें आपको क्या बताना है? उत्तर बताना है सभी प्रश्नों के। मैं बताऊंगा, हालांकि आप लोगों को, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? जल्दी से जवाब दो कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। भैया लैपटॉप ऐसे ही नहीं आता है घर में, सुन लेना ध्यान से। लैपटॉप ऐसे इतनी आसानी से नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा। जल्दी से इन प्रश्नों के जवाब दीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ये भी आपको बताना है। बताइए क्या होगा आंसर। और लेंथेनाइट श्रेणी के एक सदस्य का नाम बताइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और निम्न में से कौन सा अधिक प्रबल है, CH3CO2H या FCO2H? बताइए आंसर क्या होगा, सभी बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। उसके बाद में आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। जल्दी से बताएं सभी क्या होगा। और उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन क्या कहलाता है? ये 5 प्रश्न के जवाब आप क्रम से कमेंट बॉक्स में दें। सभी विद्यार्थी जिससे प्रश्न पूछा है वो सभी आंसर जरूर देंगे, क्योंकि मैं जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे मैं इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगा। और जैसे ही आप लोगों ने इनके आंसर देना स्टार्ट किए तो मैं सही वाले उत्तर आपको बताऊंगा। अभी हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हमारी क्लास लाइव चल रही है, आप सभी बने रहें। मुझे लगता है कि सभी बच्चे आ गए तो मैं आपको जल्दी से आंसर बता दूंगा। तो इस क्लास को जल्दी से आप अपने सभी भाई बहनों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से इनके आंसर लगा लें और अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर ले। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है कि खालिस्तान के रूप में चयन करना है, तो ये भी बता देते हैं आपको। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम आदर्श विलयन उन्हें कहते हैं। उसके बाद संचारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीकृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान की वे शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। हाँ बहुत सारे कमेंट तो कुछ आ रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अरे भैया आप लोगों के लिए इतनी सुविधा है, आप खाते देखो पीते देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास चलती रहना चाहिए। हमारे कानों में केमिस्ट्री के शब्द जाना चाहिए तो आपको याद रहेंगे। अगला है, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। खालिस्तान
को कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। तो मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। उसके बाद एसिल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं तो रोजेनमुंड या अपचयन कहते हैं। रोजेनमुंड या अपचयन इसे कहते हैं। तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, यहाँ पर उनको भी कहीं नहीं जाना है, उनका भी ध्यान रखा जाता है बराबर। उनके लिए भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाता है ताकि वो भी इनको ट्रांसलेट कर सके और अच्छे से पढ़ सके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा जिसमें आप सत्यापत्य देखेंगे। सत्यापत्य यहाँ देखेंगे पहला, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे अपनी कॉपी में, इसका आंसर आप सत्य लिख कर आएंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चनों को भूल मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बता रहे हैं। नहीं होते तो बिल्कुल वीडियो ही नहीं लाते आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा अपूर्णांक हो सकती है। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा, इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, ग्रीनयार अभिकर्मकों की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होती है। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है तथा 2 सिग्मा अबंध निर्मित करता है। तो ये आंसर आपका इसमें असत्य होगा। आगे चलते हैं हम। निम्नतर एलिपेटिक एमीन जल में अविलेय होती है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। इसमें भी आप असत्य लगाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो लास्ट वाला है ये कि हार्मोन वे अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर आप सत्य लिखेंगे, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वो ही रहेंगे आपके जो हिंदी में रहे हैं। अगर बात करें आप तो इनका पहला वाला जो होगा आपका वो ट्रू हो जाएगा, दूसरा वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर ये आपका ट्रू हो जाएगा, फिर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अब बच्चों बात ये आती है, अभी तक देखिए कमेंट नहीं आए, जैसे कमेंट आएंगे मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही कमेंट आएंगे, 1-2 कमेंट आए हैं अभी तक, और जैसे ही कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों को आंसर बताने वाला हूँ 5 ऑब्जेक्टिव के। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को इनके आंसर याद है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका आ गया है अगला, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि स्कैंडियम एक संक्रमण धातु है परंतु जिंक नहीं, समझाइए। तो इसको समझाना है, 2 नंबर का प्रश्न आपका ये रहेगा। उसके बाद में संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं? बताइए, क्या पढ़ लिए हैं आपने ये क्वेश्चन? अगर पढ़ लिए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। और अगर नहीं पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चनों को जरूर लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन कहीं बार पेपर में पूछे गए हैं, आए हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन है बंधनी समवयवता और आयनन समवयवता में 2 अंतर लिखिए और लिगेंड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। और यहाँ पर निम्नलिखित उप से संयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को भी लगाइए बच्चों। निम्नलिखित उप से संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए, इनके सूत्र लिखना है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन को भी आप लगाएं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप कंप्लीट करें। हमारे शरीर में विटामिन C संचित क्यों नहीं होता और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। चलिए तो जल्दी से आप सभी इन प्रश्नों के जवाब दें, जल्दी से बताएं सभी कि क्या होगा आंसर। और भी देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपको लगाने हैं अभी, क्योंकि हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो आने वाला है पेपर में, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपनी
तैयारी कर सकते हैं। नहीं पढ़ा साल भर से कुछ भी तो इन क्वेश्चनों को लगाते रहिए। उसके बाद में देख सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी में कोई दो अंतर, यहाँ पर 13वां आंसर क्वेश्चन मतलब, और यहाँ पर ये अथवा वाला। उसके बाद में ये 14 का, और ये रहा आपका 14 का अथवा वाला। उसके बाद हम बात करें तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्रमांक 16, शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाइयाँ लिखिए। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन सभी क्वेश्चनों को, और यहाँ पर समझाइए इसको। 18वां क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 20 आते हैं, जिसमें से आपके 70 नंबर आएंगे। 20 क्वेश्चन से कितने नंबर? 70। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से लगाना है। हिंदी मीडियम के हो आप, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, इन क्वेश्चनों को यदि आपने लगा लिया तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो ये देखा हमने क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न है कि किस प्रकार का पेपर है। अब आप ये मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा कि ये तो 2025 का है, 2026 का है। ये कुछ नहीं, बस आपको इसको अगर आपने लगा लिया तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो आप सभी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें जल्दी से। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता रहा हूँ। देखिए, आप लोगों से जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, वो प्रश्न आपने एक ने भी नहीं बताया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। अगर तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन है तो आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं उन 5 प्रश्नों के आंसर क्या होगा। एक बार और प्रश्न बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहे आपके प्रश्न। इन प्रश्नों के जल्दी से जवाब दें आप, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखता हूँ सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी सही जवाब देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली वीडियो का फटाक से नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आए। धन्यवाद।